पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई पढ़ाई कुछ भी चल रही हो। हमारे लड्डू बन क्या के फर्क। ऐसी बनी है, स्पाइसी तो नहीं है? नहीं। ठीक है, इतनी स्पाइसी तो हर्षु खा लेता है ना? हाँ। आप पकड़ोगे नानी के थैले में डाल दो, थैले में। ये रहे हमारे लड्डू। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे गाइज़। तो आज जो है सुबह का टाइम है ये, और अभी बज रहे हैं 4:15। मैं आ गई थी छत पर दीपदान करने मम्मी के साथ। तो कार्तिक का महीना चल रहा है, तो अभी यही रूटीन है मेरा मॉर्निंग का। सुबह उठते ही सबसे पहले हम जो है नहाकर दीपदानी करने आ जाते हैं। और दिवाली के बाद से ना अब ठंड जो है थोड़ी थोड़ी तेज़ हो गई है, बढ़ने लगी है धीरे धीरे। और अब मैंने जो है जल दे दिया था तुलसी माँ को, और यहाँ पे मैंने दीपदान कर लिया। और उसके बाद हम जा रहे हैं नीचे। तो नीचे जाने के बाद जो है मैं यहाँ पे जो शाम को हम दीपदान करते हैं ना, वो वाले सारे दिए जो है उठा लाते हैं हम सुबह, क्योंकि रात को करते हैं तो फिर वहीं छोड़ आते हैं, और सुबह ही जाना होता है ना, तो फिर सुबह ही उठा के लाती हूँ मैं। और जो इनमें ये जो बत्ती रह जाती है, इसको हम एक जगह इकट्ठा करके और फिर ना उसको जला देते हैं। इस वाली बत्ती को कहते हैं, फेंकते नहीं हैं क्योंकि ये पूजी हुई होती है, तो इसको ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए कूड़े वगैरह में। तो हमने इस तरीके का ये एक मिट्टी का कूड़ा सा ला रखा है, और इसी में डाल देते हैं। और सबको जो भी मतलब हमारे घर में जितने भी दिए वगैरह लगते हैं, उन सब की बत्तियों को इसी में डाल देते हैं और जला देते हैं। तो इससे घर में ना एक खुशबू सी भी हो जाती है, और उसका यूज़ भी हो जाता है। जो राख होती है उसको पौधों में या फिर कहीं और मिट्टी में ही डाल देते हैं। इसके बाद फिर अभी जो सुबह हर्षु के स्कूल के जाने का टाइम हो रहा था, तो मैं उसके कपड़ों पे आयरनिंग कर रही हूँ, और मम्मी जो है उसे नहला रही हैं। तो यहाँ पर जो है कह रहा था मैं आलू लेके जाऊँगा, तो आलू फ्राई कर देती हूँ मैं। मैंने यहाँ पे 2 आलू थे, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए थे, और इनको बस तेल नमक मिर्च डालकर ही फ्राई कर देती हूँ, तो ऐसे अच्छे लगते हैं। और जो चीज़ वो मन से खा लेता है मैं वही रखती हूँ, क्योंकि कोई सब्ज़ी वो इतनी खाता नहीं है। घर पे तो खा लेता है, स्कूल में मैंने 1-2 बार सब्ज़ी देकर देखा था तो वो खा के नहीं आता। तो बस उसको दिया मैंने, थोड़ा सा उसने खाया, और बाकी मैंने लंच में रख के उसको छोड़ के आ गई थी स्कूल। स्कूल से आकर ना मैंने चाय पी ली थी एक बार, क्योंकि बहुत ना ज़्यादा लेट हो जाता है, तो फिर बिना चाय के ना मुझसे होता नहीं है, सर दर्द होने लगता है। और लालो को भी दूध पिला दिया था हमने। उसके बाद ही मैं फिर जो है पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो जो नीचे हमने चौकी लगा रखी थी दिवाली पे, तो वो भाई दूज तक रखी रहती है, उसके बाद ही हमने उसे उठाते हैं। तो फिर अभी मैंने ये चौकी उठाकर ऊपर लगा दी थी, जिस पे अब लाला को बैठाते हैं। फिर यहाँ पे सारा मैंने कपड़े वगैरह बदल के सफाई करके लाला को स्नान करा दिया था, और जो भी मेरी पूजा थी मैंने करी, और उसके बाद अपने पाठ कर लिए। और मम्मी बना रही थी यहाँ पे पराठे, क्योंकि सुबह सुबह चाय से पराठे ही खाते हैं हम लोगों का, यही ब्रेकफास्ट है। लेकिन चाय पहले पी ली थी ना, इसलिए अब दोबारा चाय नहीं बनाई थी। तो मम्मी ने दही जमाई थी, तो मैंने दही और ये हर्षू के थोड़े से पटैटो बच गए थे, इन्हीं से ही हमने जो है अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा आज जो है ना ये ड्रॉर को मैं वॉश कर लेती हूँ। तो दिवाली की सफाई में बहुत सारी चीज़ें क्लीन करी थी, बट ये रह ही गया, तो फिर मैंने साफ़ कर लूँगी ना, तो तभी मैं इसको लगाऊंगी इस रूम में। तो यहाँ पे ही हर्षु तैयार होता है, यहीं पे ही सुबह सुबह उसको मैं रेडी करती हूँ, तो फिर इसी रूम में उसका सामान चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने इस ड्रॉर को जो है आज अच्छे से वॉश कर लिया। और उसके बाद अब मैं इस रूम में यहाँ पे ही इसको लगा दूँगी, क्योंकि इसमें मैं उसी का ही सामान रखती हूँ, स्टेशनरी का, उसके कपड़े वगैरह, स्कूल की यूनिफॉर्म, ये सारी चीज़ें। ये ड्रॉर जो है 4 रैक का है, तो ये मैं उसी के लिए लेके आई थी, मंगाया था मैंने अमेज़ोन से। तो इसमें मैं उसी का ही सामान रखती हूँ, और अब मोस्टली हमारा जो ज़्यादातर टाइम है ना यहीं पर इसी रूम में निकलता है, तो फिर जो चीज़ की ज़रूरत जहाँ होती है उसे वही रखना चाहिए। तो मैंने इसको यहाँ पे असेंबल करके लगा दिया। और उसके बाद ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मम्मी ने फिर थोड़ी सी चाय बना ली थी। अभी बज रहे हैं 2, हर्षु को स्कूल से ले आई थी मैं, और उसके बाद फिर हमने चाय पी। और उसके बाद आज जो है लंच में कुछ नहीं बनाया था, सब्जी रोटी टाइप का, क्योंकि पराठे खा लिए थे तो मन नहीं कर रहा था। और फिर ना मेरा मन कर रहा था आज नूडल्स खाने का, मैंने बहुत टाइम से नहीं खाई थी। हर्षु को बीच बीच में दे रही थी मैं, लेकिन मैंने नहीं खाई थी, तो मेरा मन कर रहा था, तो फिर मैंने बना ली नूडल्स। तो हर्षु ने भी खा ली थी थोड़ी सी, पर उसने आज पता नहीं क्यों खाई नहीं थी ज़्यादा, बस ज़रा सी खाई थी। फिर मैं उसे ट्यूशन छोड़ आई, और ट्यूशन छोड़ के आने के बाद फिर मैंने देखा जो भी काम थे। और तो आज जो है मुझे धनिया पीसना था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया भून लिया और उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है, ताकि बाद में जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका पाउडर बना के मैं रख दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं छान रही हूँ आटा। आज हम बनाएंगे थोड़े से लड्डू।
एक तो मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब थोड़ी थोड़ी ठंडक शुरू हो गई है। और जो हमने दिवाली पे हम लोग इतनी मतलब सभी लोगों ने इतनी ज़्यादा अपने घर को साफ़ सफाई करने में इतनी मेहनत करी है ना, तो उसकी वजह से ना वो हरारत जो है बाद में निकल रही है। तो बॉडी को थोड़ा सा ना रिलैक्स भी देना है और साथ में थोड़ी डाइट का भी ध्यान रखना है। तो इसलिए मैंने थोड़े से ये सोचा आज गोंद के लड्डू बना लेते हैं, तो अभी से ही खाएंगे ना तो थोड़ा सा शरीर को एनर्जी मिलेगी और बाद में भी अभी बहुत काम करने हैं। लड्डू के लिए आटा भून लिया है मैंने, और इस तरीके से भुनना होता है, ये काफ़ी अच्छे से ब्राउन करना होता है। और 15-20 मिनट लग गए मुझे इसे भूनते भूनते, और नींद भी आने लगी थी। तो अभी मैंने गैस बंद कर दिया, बस इसको थोड़ा सा चला रही हूँ, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। इसलिए मैं इसको हल्का सा बस चला के और फिर इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, और बाद में हम जो है सारी चीज़ें भी फ्राई करेंगे। तो आटा मैंने भून लिया था, और उसके बाद हर्षु को ट्यूशन से लाने का टाइम हो गया था, तो मैं उसे ट्यूशन से लेके आई। और उसके बाद मम्मी ने बोला कुछ सब्ज़ी लेने चलते हैं मार्केट, तो फिर हम चले गए थे मार्केट इतने, क्योंकि अभी जो है ना सब्ज़ी वगैरह ख़त्म हो रही थी, घर में इतनी थी नहीं कुछ भी बनाने के लिए, और शाम को फिर सोचते हैं क्या बनाए क्या बनाए। तो फिर मम्मी और मैं गए थे, और धनिया के बिना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो फिर धनिया लिया और हमने साग लिया था। साग बहुत ही अच्छा आ रहा है अब, और सीज़न शुरू हो गया है साग खाने का, तो अब तो बहुत ही अच्छी अच्छी सब्जियां आएंगी। तो अब यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, और आके जो है मैंने बादाम वगैरह काटने शुरू कर दिए थे, क्योंकि आटा मैं भून गई थी। उसके बाद मैंने सोचा अभी जो धीरे धीरे तैयारी करती रहती हूँ, और फिर साथ में खाना भी बनाना था। तो यहाँ मैं बना रही हूँ घिया की सब्ज़ी। तो पहले हम लोग खाना खा लेंगे, और लड्डू जो है हम बाद में बनाएंगे। वैसे तो मैंने थोड़ा ही आटा भुना था, लेकिन फिर भी टाइम लगता है ना सारी चीज़ों को रोस्ट वगैरह करने में, तो मैंने सोचा ये सब बाद में करेंगे, पहले खाना बना देते हैं, क्योंकि हर्षु को भी भूख लग रही थी। ट्यूशन से आने के बाद ना उसे भूख लगती है एकदम से, चाहेगा समोसा खाता वो। तो आज वो अंकल आए नहीं थे जो हमारी गली के बाहर खड़े होते हैं, तो फिर मैंने फटाफट से जो है घिये की सब्ज़ी छौंकी और रोटी बनाई, और हम लोगों ने जो है खाना खाया। और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी। और अब जो ये सर्दी का मौसम आएगा ना, इसमें इतनी अच्छी अच्छी सब्ज़ी आएंगी, गाजर आएगी और पालक, मेथी, मेथी के पराठे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये सारी सब्ज़ी आएंगी ना, तो अब तो खाने में और भी मज़ा आएगा। तो फिर फटाफट से हम दोनों ने खाना खाया तीनों ने, और उसके बाद फिर मैं लग गई अपने काम पे। तो यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं थे, पर जो था मैं उसी से ही बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे गोंद लिया है, अलसी ली थी, थोड़े से खरबूजे के बीज, खसखस, और साथ में बादाम थे वो चॉप कर लिए थे। तो यहाँ मैंने फिर इन सबको ड्राई रोस्ट करके, और आटा भुना था उसी में डाल के, घी डाल के बांध लिए। और हर्षु को मैंने बोला अभी टेस्ट करके बताओ, तो वो खा लेता है वैसे, पर उसको ना खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, थोड़ा सा भी खाता है तो उसकी खांसी उखड़ जाती है, तो मैं उसे अभी नहीं देती हूँ। तो अभी ये जो है हमारे बन गए थे, फिर मैंने अभी इनको ऐसे ही रख दिया था, रात भर ये ऐसे ही खुले रखे रहेंगे, अगले दिन जो है जो इन्हें रखेंगे हम। तो फिर अभी मैं एक लड्डू ले आई थी अपने लिए, मैंने खा लिया रात को। और फिर उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग का रूटीन है गाइस। सुबह सुबह हर्षु स्कूल चला गया था, और मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। और आज मैं लंच में बना रही थी बैगन का भरता। तो कल हम 2 बैगन लेके आए थे, बहुत ही अच्छे बैगन थे, एकदम घिया बैगन होते हैं ना, जिनमें बीज इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैंने यहाँ पर बिना प्याज का भुर्ता बनाया था आज। तो टमाटर ले लिए थे मैंने, 2 3 टमाटर लिए थे, और हरी मिर्च डाल के और सारे मसाले डाल दिए थे खूब तेज़ से, मतलब स्पाइसी खाने का मन कर रहा था बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर बैगन भून दिए थे मम्मी ने, तो फिर बस वही डाल के मैंने अच्छे से बना लिया बैगन का भरता, और बहुत ही अच्छा भुर्ता बना था। और जो पता है बैगन का भरता है ना, मुझे रोटी से अच्छा नहीं लगता, मैं चावल के साथ खाती हूँ। तो पता नहीं मुझे ये कॉम्बिनेशन कहाँ से हम लोगों ने सीखा, पर हमें ना भुर्ता चावल के साथ ही अच्छा लगता है, और शुरू से हमने ऐसे ही खाया अपने घर में, मतलब हम सभी ऐसे ही खाते हैं चावल के साथ ही। आ गई थी, मैंने सोचा अभी लड्डू जो है मैं लगा देती हूँ डब्बे में। तो मैंने यहाँ सारे लड्डू जो हैं एक डब्बे में भर के रख दिए हैं, और जिसको जब चाहिए होंगे खा लेंगे लेके। तो यहाँ पर बस एक ही डिब्बा भर के बने थे ये, और लड्डू जो है काफ़ी अच्छे बने थे। और अलसी जो है ना बहुत ही अच्छी होती है, हेल्दी होती है हमारे घुटनों के लिए, जोड़ों के लिए। और मैंने ना इसमें सौंठ का पाउडर भी डाला था, क्योंकि सर्दियों में वो बहुत अच्छा होता है, बादी भी नहीं करता, गैस वगैरह नहीं बनती, और हेल्दी रहता है काफ़ी हमारी हेल्थ के लिए। फिर हमने चावल के साथ जो है भुर्ता खाया, और हर्षु को भी ना चावल से ही बहुत पसंद आता है। बस हमने खाना खाया, और मम्मी जो है ना उनको मतलब उनका मन नहीं कर रहा था, तो वो नहीं खा रही थी, तो हम दोनों ने ही खाया। और उसके बाद फिर मैंने उसे होमवर्क कराया, और मैं ट्यूशन छोड़ के आई 4 बजे उसको, मैं ट्यूशन छोड़ के आई। उसके बाद फिर मैंने जो है ना आज थोड़ा सा ऑयल बनाना था मुझे, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई है ना,
तो गोले का तेल जो होता है कोकोनट ऑयल वो बालों में जमने लगता है और दर्द भी करता है सर में, और पता है फिर उससे हेयर फॉल होने लगता है क्योंकि वो जम जाता है और आप कॉम करोगे ना तो वो बाल भी तोड़ने लगता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा अभी मैं ऑयल बनाती हूँ, और काफ़ी टाइम से मैंने अभी बनाया भी नहीं था, काम में इतने बिजी थे। तो मैं अपने छत पे से ये कड़ी पत्ते तोड़ के लाई थी एकदम फ्रेश, और उसके बाद मैं यहाँ ऑयल बना रही हूँ। तो मैं मस्टर्ड ऑयल का जो है तेल बनाती हूँ, सबसे अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, पर आजकल लोग लगाते नहीं हैं इतना। पर आप घर पे बनाकर देखो, ये बहुत ही अच्छा ऑयल होता है, आपके बालों में एकदम शाइन ले आता है, ड्राइनेस रफनेस और सबसे बड़ा जो डैंड्रफ होती है ना उसको भी दूर करता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया था और फिर कोकोनट ऑयल भी ऐड करा है इसमें, और साथ में 1 चम्मच मैंने इसमें कैस्टर ऑयल डाला है जो अंडी का तेल होता है, ये बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए। और उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच मेथी, और ये जो मैं 5-6 स्टैंड लेके आई थी, डंडियाँ लेके आई थी कड़ी पत्ते की, उनको मैंने डाल दिया था। और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ना बस थोड़ा सा पका लेना है। जब ये एकदम से ना झाग उठते हैं इसको डालने के बाद कड़ी पत्ते को, और जब ये झाग बिल्कुल बैठ जाएंगे, गायब हो जाएंगे ना, तो ये तेल तैयार हो जाएगा। करीब 10 या 15 मिनट लगते हैं बस। मैं बस इतना ही बनाती हूँ, 2 वीक आराम से चल जाता है हमारा। उसके बाद फिर मैं कुछ अलग अलग इंग्रेडिएंट जैसे हमारे बालों की नीड होती है उसके हिसाब से डालती रहती हूँ। अभी आंवला भी डाल सकते हो इसमें, गुड़हल डाल सकते हो, हमारे मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर्ब्स होती हैं जो हमारे घर पे अवेलेबल होती हैं। तो अभी मैंने ये बना लिया है, और ये देखो कितनी तेज़ी से इसमें झाग आ गया है। जब ये झाग शांत हो जाएंगे ना तो आप समझ लो ये बन गया है। इसको ज़्यादा पकाना नहीं होता है, बस ठंडा हो जाए फिर इसको छान कर आप स्टोर करके रख लो नॉर्मल। और ये डैंड्रफ के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, ये ऑयल ज़रूर ट्राई करना आप। तो गाइस ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे कुछ भी यूज़फुल लगे तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई बाय बाय।